जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट तक में। देखिए आज हम लासा मासा के यानी कि प्रश्नावली 1.2 का सेक थर्ड पार्ट लेकर आए हैं। और मासा ज्ञात करना सीखेंगे। तो हम इसमें संख्या लेते हैं। हमारी दो क्लास इसमें हो चुकी हैं। ये हमारी थर्ड पार्ट है यानी कि तीसरा पार्ट है। ठीक है, इसमें तीन संख्याओं का लासा और मासा ज्ञात करना सीखते हैं। हमारा देखिए एक सवाल लेते हैं। हमने सवाल लिया, सवाल में कोई संख्या ले ली। हमारा सवाल नंबर तीसरा आइए, कौन सा है सवाल नंबर तीसरा, यानी कि तीसरे का तीसरा। सवाल नंबर तीसरे का तीसरा है। ठीक है, इसमें देखते हैं 8 लिया है हमने, 9 लिया है और कितना है 25 है। इन तीन संख्याओं का पहले लासा निकालते हैं। पहले लासा निकालेंगे। ठीक है, तो पहले इन तीन संख्याओं का लासा निकालते हैं। हमने 8 का लासा निकालेंगे तो कैसे कट जाएगी, 2 से चौक बार। ठीक है, फिर 2 दूनी बार। इस प्रकार से इसमें इसके बाद गुणनखंड कितने बनने हैं, 2 की घात 3 बार जा रहा है ये। ठीक है, कितनी 2 की घात 3 बार यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 हो गया। फिर उसके बाद में लेते हैं 9। 9 को काटते हैं, कितने से कट रहा है ये, 9 कट रहा है। कितने से कटा है ये हमारा, 3 से कटा है। 3 3 इसके बाद गुणनखंड कितने हो गए, एक 3 हो गया गुणा 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद में लेते हैं 25 लेते हैं। 25 को काटते हैं, किससे कट सकता हूँ, ओनली 5 से कटेगा। ये 5 पंजे 25 हो जाएंगे। तो ये कैसे हो सकता है, 5 गुणा 5। तो इसके भी दो मल्टीपल हो रहे हैं, इसके भी दो मल्टीपल हो रहे हैं। बट इन तीनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है जो कि हमारी लासा बन सकता है। ठीक है, तो इसलिए इनका जो मासा होगा, इन तीनों संख्याओं का मासा क्या होगा, तीनों संख्याओं का जो मासा होगा वो हमारा 1 होगा। क्योंकि 1 ही जो है वो इन सबसे पहला आती है और 1 से ये सब संख्याएं कट जाएंगी। इसलिए इन तीनों संख्याओं का मासा कितना होगा, हमारा 1 होगा। अगर तो इन तीनों संख्याओं का मासा क्या हो गया हमारा, इन तीनों संख्याओं का यानी कि मेसा जो हो गया वो हमारा कितना हो गया, 1 हो गया। 1 हो गया। अब लासा ज्ञात करते हैं। तो देखो लासा ज्ञात करने की दो विधियां हैं। फर्स्ट मेथड कौन सा है, पहला मेथड जो है, हम मासा को हर में रखते हैं। उसके बाद में जो तीन संख्याएं हैं यानी कि जिन संख्याओं का हम मासा लासा निकाल रहे हैं उन्हें हम अंश में रखकर उनकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। और मल्टीप्लाई करने के बाद में जो हमारा बचता है वो क्या होता है, हमारा लासा होता है। ठीक है, अब हमें इसे कर देंगे तो 25 अट्ठे कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा गुणा 9। तो इसका कितना आ जाएगा, 9 दूनी 1800। इसका 1800 आ गया लासा। इस प्रकार से निकाल लो। ठीक है, या फिर हम इसी प्रकार से यहाँ पर निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर तीन संख्या दे दी यानी कि 2 गुणा 2 दे दी और एक 3 गुणा 3 दे दी, या फिर यहाँ पर दे दी 5 गुणा 5 दे दी। तो इन संख्याओं का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस जो मासा आया है उसका भी मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 1 कर लिया, उसके बाद में 2 बार क्या 3 बार कितना हमारा 2 है, सॉरी 3 बार कितना है 2 है। उसके बाद में 2 बार कितना है 3 है। उसके बाद 2 बार क्या है 5। इन सब संख्याओं की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1800 ही आएगा। क्या आएगा, 1800 ही आएगा। ये क्या हो गया हमारा सेकंड मेथड हो गया, ये हमारा सेकंड मेथड हो गया। तो इन सब संख्याओं का लासा कितना हो गया, हमारा लासा हो गया हमारा 1800। ठीक है, तो ये हमारा लासा हो गया, ये हमारा मासा हो गया। अब देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 में क्या दिया है, सवाल नंबर 4 में जो दिया है उन्होंने दो संख्याएं दे दी। एक दे दी 306 दे दिया है और दूसरी कितनी दी है, 657 दे दी है। ठीक है, इन संख्याओं का इन्होंने मासा तो दे दिया है, इन संख्याओं का मासा इन्होंने दे दिया है। मासा कितना दिया है इसने, इन संख्याओं का 9। और कह रहे हैं अब इन्हें एलसीएम निकालना है यानी कि इन संख्याओं का लेसा निकालना है। इन संख्याओं लेसा कैसे निकालेंगे, तो हमारा वही मेथड है। हमारा लासा मेसा दे दिया है तो मेसा के ऊपर हम क्या रख देंगे, इन दो संख्याओं की मल्टीपल करके जो संख्याओं का जिन संख्याओं का मासा और लेसा निकालना है उनका मल्टीपल करके ऊपर यानी कि अंश में रख देते हैं, किसके, मेसा के। अब मेसा के अंश में रखते हैं, मैंने काट देते हैं हम। कितने से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा। ये कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा। ये 3 एकन और 3 दूनी। ठीक है, अब फिर ये 3 से कट जाएगा, काट दो 3 से। 3 3 9 और 3 चौक 12। कितना बार गया, 34 बार गया। अब इन दोनों संख्याओं की हम मल्टीपल कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कर लो, 7 चौक 28, 28 के 8 हासिल 2, सही है। 4 5 चौक 20 और 2 22 के 2 हासिल, फिर हमारे 2 लगे। फिर 4 छक 24, 24 और 2 कितने हो गए, 26 हो गए। ठीक है, अब हम 3 की कर देते हैं, 7 तियाँ 21 हासिल, फिर 2 लगे हमारे। 5 चौक 20, 20 और 2 22, 22 के भी 2 हासिल लगे 2।
ठीक है। 6 चौक 24, 24 और 2 26। अब इन्हें हम लिख लेते, जोड़ लेते हैं। 9 हो गया, 4 हो गया, 12 का 2 हासिल 1, यानी कि 52 49। यानी क्या 52 49 हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। ठीक है, 52 49 हमारा क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। ये हमारा उत्तर हो गया। ये हमारा उत्तर होगा कौन से का, चौथे वाले का। अब देखते हैं सवाल नंबर 5। 5 में क्या कह रहा है, सवाल नंबर 5 ही ना, हाँ 5 है। सवाल नंबर 5 में कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होता है। प्रश्न दे दिया 6n जो है वो 0 पर समाप्त होता है, 0 पर समाप्त होता है हमें ये दे दिया। और यहाँ पर n बराबर हम मान लेंगे, n बराबर क्या दे दिया, यहाँ पर दे दें आज की किसी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है हमारी, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती हैं, 4 होती हैं, 5 और इसी प्रकार से ये असंख्य होती हैं। बट इसमें जीरो नहीं लेते हैं। अगर जीरो हम इसमें ऐड कर देते हैं, अगर हम जिसमें जीरो से गिनना चालू करते हैं तो ये कौन सी संख्या हो जाती हैं, ये हमारी संख्या हो जाती हैं, पूर्ण संख्या हो जाती हैं। कौन सी पूर्ण संख्याएँ हो जाती हैं, इन्हें होल नंबर बोलते हैं। तो हमारी ये कौन सी हो जाएंगे, होल नंबर हो जाएंगी। इसलिए हम n संख्या से रख के चेक करना है। अब देखो सर्वप्रथम n बराबर 1 रखते हैं। n बराबर 1 रखने पर n बराबर हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो 6 के हाथ अगर 1 रखेंगे तो हमारा कितना आएगा, 6 ही आएगा। ठीक है, 6 आएगा। अब देखो, अब हम क्या रख देंगे यहाँ पर, n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखेंगे, n बराबर 2 रख दीजिए। तो 6 की घात 2 कितना आ रहा है, 6 छम 36 आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम रख देंगे n बराबर 3 रखने पर, n बराबर 3 रखेंगे इसमें, तो n बराबर 3 रख दो। 6 की घात कितनी, n बराबर हमने 3 रखा है तो कितना हो जाए, 6 छम 36, 36 गुणा 6, यानी कि 6 की हमें 3 बार मल्टीपल करनी है। ठीक है, 6 की कितनी बार करनी है, 3 बार। तो 2 बार करेंगे तो कितना हो, 6 छंग 36 और एक 6 बचा, इसकी 6 से मल्टीप्लाई को कर दो। 6 छंग कितने होते हैं, 36। हासिल कितना लगा अपना, 3 लगा। 6 3 18 हो गया, 18 और 3 यानी कि 21, यानी कि 216। अब हम n बराबर 4 रखने पर, अब n बराबर हम यहाँ पर 4 रखेंगे तो हम यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर n बराबर 4 रखेंगे तो 6 की घात n में जब रखेंगे तो कितना है, 4, यानी कि 6 की 4 बार गुणा करने हैं। 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, ठीक है, 6 छंग 36, ठीक है, गुणा 6। अब 6 छंग और 36 छंगा कितने होते हैं, 216 गुणा 6। अब फिर 6 से गुणा करने, 6 छंग कितने होते हैं, 36 के कितने हो गए, 6 हो गए, हासिल 3 लगे, 6 का 6 3 9 हो गए, 6 दूनी 12, यानी कि 1296। बट इसमें एक चीज़ कॉमन देख रहे हैं, कॉमन क्या दिख रही है, इसमें सब यूनिट डिजिट यानी कि जितने भी इकाई के अंक हैं वो हमारे क्या आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं सब में। वो ये तो सब में 6 आ रहे हैं, बट सवाल क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है अगर 0 पर कोई भी संख्या समाप्त हो रहा है या समाप्त होती है तो क्या क्या हो रही है, अतः शून्य पर कोई भी संख्या समाप्त नहीं हो रही है, ठीक है। शून्य पर क्या है, कोई भी संख्या समाप्त नहीं हो रही है। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल, देखते हैं इसमें नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल जो हमारा है वो सवाल नंबर कितना है हमारा, सवाल नंबर है हमारा 6। सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है, 6 कह रहा है व्याख्या कीजिए कि, व्याख्या करना है कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस के 13, ठीक है। और कह रहे हैं, और दूसरी संख्या क्या दी है, दूसरी संख्या इसमें दी है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस कितना दिया है, 5। अब कह रहे हैं ये दो संख्या दे दी हमारी, एक संख्या ये हो गई हमारी और दूसरी संख्या हो गई हमारी ये हो गई। अब कह रहे हैं
इन दोनों संख्याओं को चेक करो, ये संख्या भाज्य संख्याएं हैं, क्या भाज्य हैं या फिर नहीं है, या फिर नहीं है, ये चेक करना है हमारे लिए। देखो इसका हल निकालते हैं। सर्वप्रथम हम पहली संख्या उठाते हैं, कितनी, 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा प्लस के 13। अब इसमें हमने देखा है कि इसमें 13 और इसमें भी क्या 13, यहाँ तक ये एक संख्या मल्टीप्लाई में, यहाँ पर क्या है ये अलग है, तो इन दोनों में 13 कॉमन आ रहा है ना, तो 13 हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, 13 कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना 7 गुणा 11 बचा प्लस के, यहाँ पर 13 के गुणा में 1 है, 13 के गुणा में क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पर क्या बचा 1 बचा। ठीक है, यहाँ पर 13 कॉमन आ रहा है। अब देखते हैं दूसरी संख्या क्या है, ये वाली संख्या है दूसरी। अब इसमें क्या आ रहा है 5 कॉमन आ रहा है, इन दोनों संख्या में 5 कॉमन, जब यहाँ पर दूसरी संख्या में क्या है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस के 5, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 5 कॉमन आ रहा है, इसमें क्या कॉमन आ रहा है सिर्फ 5 कॉमन आ रहा है इन दोनों में। अब 5 कॉमन आ रहा है तो 5 कॉमन ले लेते हैं हम, 5 कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचा है यहाँ पर 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है, प्लस के 1 बचा। अब देखो इन दोनों में हमने इसमें 13 कॉमन आया, इसमें क्या 5 कॉमन आया, अतः इससे प्रूव होता है कि जब हम किसी भी संख्या में से कोई भी चीज़ यानी कोई भी अंक जो है अगर कॉमन आता है तो वह संख्या क्या होती है भाज्य होती है। क्या संख्या कैसी होती है, यानी कि भाज्य होती है, यानी कि अगर इन सब संख्याओं में हम 13 से मल्टीपल करें, गुणा करने के बाद तो 13 से भाग चला जाएगा, इसमें भी आ रहा है 13 से भाग, और इन सब संख्याओं का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो इन सब संख्याओं में वो क्या जाएगा 13 से भाग जाएगा, इसमें क्या चला जाएगा 5 से भाग चला जाएगा, और इस 5 को तो 5 से भाग कर ही सकते हैं। अतः हमारी ये संख्या क्या है, हमारी संख्या क्या है भाज्य है, हमारी संख्या क्या है भाज्य है। सवाल नंबर 8 देखते हैं, सवाल नंबर 7, क्योंकि 7 सवाल हैं इस बुक में, 7 सवाल देखते हैं। 7वां सवाल कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर, क्या कह रहा है, कह रहे हैं किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं 18 मिनट लगते हैं, कितने मिनट लग रहे हैं 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को कितने मिनट लग रहे हैं 12 मिनट लग रहे हैं। ये मिनट कौन लगा रही है सोनिया लगा रही है, ठीक है, सोनिया चक्कर लगा रही है, 18 मिनट में चक्कर लगा रहे हैं, और रवि जो है वो कम चल रहा है, वो 12 मिनट में जल्दी लगा रहा है, यानी 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है। कह रहे हैं कि मान लीजिए वे दोनों एक साथ, यानी कि कह रहे हैं रवि और सोनिया एक साथ एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कह रहे हैं पुनः वह प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद मिल जाएंगे जब वह एक साथ चलना प्रारंभ करें। तो देखिए, तो हम 18 और 12 का मासा निकाल लेते हैं। सर्वप्रथम हम 18 का मासा निकालेंगे तो 18 कितने से कट जाएगा 2 से कट जाएगा, 2 ने 18, ठीक है, 3 कितने हो गए 9 हो गए, तो इसका मासा क्या होगा, तो इसका अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 3 इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब देख लेते हैं 12 के, अब 18 के कितने अभाज्य गुणनखंड आए 2 गुणा 3 आए। अब देख लेते हैं 12 के अभाज्य गुणनखंड, तो 12 के निकाल लेंगे तो 2 कितने 6 बार चलाएगा, फिर 3 कितने 2 बार चला जाएगा, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया 2 गुणा 3 हो गए इसके। इसे लिख लेते हैं तो 2 गुणा 3। अब इसमें क्या हो गया कॉमन आ रहा है, इसमें एक तो 2 कॉमन आ रहा है, एक 2 कॉमन आया, और इसमें एक क्या है 3 कॉमन आया, तो हमारा लासा क्या होगा, इसमें से ले लो एक 2 गुणा 3, तो हमारी क्या जाएगा लासा 3 दूनी 6, यानी कि 6 क्या आ गया हमारा, यानी कि HCF आ गया, HCF 6 आ गया हमारा।
6 से ही दोनों संख्याएं कट जाएंगी, 6 भी कट जाएगी और ये भी कट जाएगी। तो अगर वे दोनों एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं, यानी कि एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं, तो वह लास्ट में यानी कि 6 मिनट बाद, यानी कि 6 मिनट बाद आपस में मिल जाएंगे। क्या? आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, 6 मिनट बाद क्या मिल जाएंगे? वह आपस में मिल जाएंगे।